guys, welcome back to my YouTube channel Gauri Styles. I'm Gauri and today I'll be reviewing bunch of makeup brush sets from Real Techniques because I got a little carried away and ordered a few extra for myself. So if you're also interested in watching this review because you're also contemplating to buy one brush set for yourself, then this video would be highly helpful for you. And without wasting any further ado, let's get started. Okay guys, this video would be a little makeup tutorial as well as the makeup brush set review and I hope that would be helpful because अगर मैं सिर्फ ब्रशेस दिखाऊंगी उनको एप्लीकेशन शॉट्स नहीं दिखाऊंगी तो इतने अच्छे से उनके बारे में समझ नहीं आएगा। तो एक छोटा सा मिनी ट्यूटोरियल भी हो जाएगा एंड प्लस सारे ही मेकअप ब्रशेस का रिव्यू भी हो जाएगा। तो हम अब स्टार्ट करते हैं पहले अपने बालों को पिन करके बिकॉज इट्स वेरी एसेंशियल एंड आई स्टैंड फॉर माई HCTM। ओके, माई हेयर्स आर नाइसली पिन्ड। लेट मी मॉइस्चराइज माई फेस फर्स्ट ताकि वो अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। देन मैं सारी ब्रश सेट दिखाती हूँ जिनके बारे में आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ। फॉर मॉइस्चराइजर आई बी यूजिंग माई एम्ब्रॉयलिश एंड विंटर्स में ना स्किन ओवर ही ड्राई हो रही है तो आजकल ये मेरे को ज़्यादा ही क्वांटिटी में लगानी पड़ रही है। इवन दो आई हैव अ कॉम्बिनेशन स्किन टाइप बट स्टिल आई कैन फील माई स्किन एक्सट्रीमली ड्राई नाउअडेज। कमेंट करके बताओ अगर जो आपकी यूजुअल टेक्सचर है स्किन का उससे ज़्यादा ड्राई आपको फील होती है। ले रही हूँ मैं गाइस, इतनी क्रिकेट हालत में हो जाती है। डोंट नो, मुझे इसकी सबसे बुरी बात एम्ब्रॉयलिश की यही लगती है। लो यहाँ से कट भी गई बिकॉज ये एक मेटल ट्यूब होती है एंड जैसे जैसे हम इसे ना लाइक स्क्वीज करते हैं यहाँ से देखो ये कट गई है एंड प्लस ये ना हाथ में लगने का भी बहुत डर रहता है। बस मुझे इसकी पैकेजिंग नहीं अच्छी लगती है क्योंकि निकालते निकालते एक तो इसकी हालत ऐसी हो जाती है कि पता नहीं इसको कितना एक्सप्लॉइट किया गया है एंड एट द सेम टाइम ये क्रैक भी होने लगती है। पर अदर देन दैट इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मॉइस्चराइजर। ये देखो बालों में भी लगा दिया, लगाना नहीं चाहती थी, लग गया है, सॉरी फॉर दैट। तो इसे हम अच्छे से लगा लेंगे एंड आई डोंट नो आज मैं अपनी हेयर लाइन में क्यों बार बार लगाई जा रही हूँ मॉइस्चराइजर। गाइस आपको मेरा मेकअप आर्टिस्ट रिक्रिएशन सीरीज कैसे लगती है मुझे कमेंट करके बताओ एंड अगर आपको अच्छी लगती है तो नेक्स्ट ये भी कमेंट करके बताओ कि आप कौन से मेकअप आर्टिस्ट का रिक्रिएशन देखने चाहोगे। बट उससे पहले ना जल्दी से मेरी प्रीति गेरा वाली वीडियो में 2000 लाइक्स पहुंचा देना क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आएगा जब हम अपना लाइक टारगेट कंप्लीट कर लेंगे एंड हो जाएगा गाइस क्योंकि कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं है, इट्स जस्ट अबाउट 2000 लाइक्स एंड वो तो आप लोग ऐसे ही कर दोगे बिकॉज आई ट्रस्ट यू ऑल ऑन दैट। ओके गाइस, नाउ माई स्किन इज वेल हाइड्रेटेड। I'll wait for good 1 to 2 minutes for this moisturizer to settle in and seep in my skin ताकि एक बहुत अच्छी सी even layer मिले and मेरा face काफ़ी smooth लगे। And not to forget, I'll add my ELF का Hello Glow liquid filter and I'm in the shade Fair 1। इसको भी लगा लेती हूँ। इसको मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगाऊंगी बिकॉज ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये भी बहुत अच्छा सा आपको ग्लो प्रोवाइड करता है एंड एट द सेम टाइम इसके ऊपर भी मेकअप ना बिल्कुल फ्लॉलेस लगता है क्योंकि काफ़ी हाइड्रेटिंग भी है एट द सेम टाइम। नॉट दैट कि यू कैन सब्सटीट्यूट इट फॉर मॉइस्चराइजर बट येस इट्स हाइड्रेटिंग टू एन एक्सटेंट दैट योर स्किन लुक्स हेल्दी एंड इट्स क्वाइट ग्लोई एज वेल। Okay guys, let me quickly show you which all brush sets I'll be reviewing today. This one is Everyday Eye Essential Brush Set and obviously all the brushes are from Real Techniques and this one is like ये मैंने उल्टा पकड़ रखा है। This one is Kitten Paw Concealer Brush and this is very popular and very viral brush in YouTube community as well as in TikTok। आपको सबको पता होगा obviously कि बहुत ज़्यादा वायरल गया था। Then I have this Eye Shade Plus Blend Set एंड एक ये मेरा पुराना सेट है तो मैंने सोचा इसको भी इनकॉर्पोरेट कर दूँ, इसका भी मिनी रिव्यू बता दूँ। आई थिंक दिस इज देयर फेस व्हाट एम आई डूइंग, आई थिंक दिस इज देयर फेस एसेंशियल ब्रश सेट एंड इसमें आपको 4 ब्रशेस मिलते हैं प्लस अ ब्यूटी ब्लेंडर। तो मैं क्विकली इन सबका रिव्यू दूंगी एंड एक मिनी मेकअप ट्यूटोरियल भी हो जाएगा आप सबके लिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने बहुत अच्छे से मॉइस्चराइजर लगा दिया है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कंसीलर ब्रश। तो इसकी मैं आपको शेप एंड ऑल भी दिखा देती हूँ। By the way, all of these brushes have synthetic fibers. None of them have natural fibers. Okay, let's start with the 242 Real Techniques Kitten Paw Concealer Brush. Why it is named as Kitten Paw? Because ये इसका शेप देख के ऐसा लगता है कि छोटी सी कैट के बच्चे के पैर की शेप है तो that is why it is named as Kitten Paw। एंड आपको पता होगा ये ब्रश बहुत ज़्यादा वायरल गया था लाइक टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे एवरीबडी वॉज रेविंग अबाउट दिस ब्रश सेट। आई नो आई एम वेरी लेट इन द लीग। मैं हमेशा जब ट्रेंड चाके लाइक पूरा ऐसा भूचाल बना के जब वो खत्म हो जाता है मैं तभी चीज़ें लेती हूँ। आई डोंट नो वाई, मैं इतनी पागल क्यों हूँ जब लेना है तो ट्रेंड के टाइम पे लूँ तभी वीडियो बनाऊँ तो मेरे को कितने व्यूज आएंगे बट आई डोंट नो वाई 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 ओ वाई ओ वाई वाई वाई। ठीक है,
तो अब आप देखो कि ये वाला जो ब्रश सेट है, सारे ही ब्रशेस के फाइबर्स सिंथेटिक फाइबर्स के बने हुए हैं. नन ऑफ दीज ब्रशेस हैव नेचुरल फाइबर्स, बट दैट इज ओके बिकॉज ये बहुत सॉफ्ट होते हैं फेस में ब्लेंडिंग में एंड फील करने में. दीज ब्रशेस आर ऑफ एक्सट्रीमली सॉफ्ट नेचर. मैं ऐसे कर रही हूँ तो बहुत सॉफ्ट है एंड इसकी शेप बहुत अप्रोप्रिएट है टू अप्लाई एनी सॉर्ट ऑफ कंसीलर अंडर योर आइज बिकॉज इसकी शेप देखो, ये बिल्कुल अंदर तक भी चला जाएगा एंड ऐसे भी बहुत अच्छे से ब्लेंड कर देगा. तो ये बहुत अच्छा ब्रश है एंड आप इसकी एप्लीकेशन भी देखेंगे बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई वुड बी यूजिंग दीज 3 ब्रशेस सेट इन फ्रंट ऑफ यू ऑल. तो ये मेरा फर्स्ट इंप्रेशन भी रहेगा. बट ये वाला मेरा ओल्ड परचेज है, तो ये इसके बारे में मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बता सकती हूँ क्योंकि इनको मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ. बट ये तीनों सेट मेरे न्यू परचेज हैं. लेट्स स्टार्ट विद अ डीपर शेड ऑफ कंसीलर. सो टुडे आई बी यूजिंग FS26 फ्रॉम क्रायलन सीप्रा कलर एंड ये देखो, ये बहुत डीप कलर का है. इसको मैं अपनी फिंगर से ही लगाऊंगी एंड ये डार्कर शेड ऑफ कंसीलर है एंड विंटर्स में तो ये बहुत अच्छे से जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रीमी है. कवरेज इसकी मीडियम है. इसको आप सोचोगे कि तुम हाथ से क्यों लगा रहे हो यार, हमें ब्रश सेट का रिव्यू दो ना. बिकॉज आई ऑलवेज टेंड टू अप्लाई डार्कर शेड ऑफ कंसीलर विद माई फिंगर्स ओनली बिकॉज आई थिंक एंड आई बिलीव like the corrector or a darker shade of concealer blends beautifully with your fingertips. तो मैं अपनी फिंगर से ही इसे ब्लेंड करना पसंद करती हूँ. इसको मैं लगा छोड़ दूंगी 10 सेकंड के लिए ताकि ये थोड़ा सा टैकी हो जाए एंड मुझे और ज़्यादा कवरेज मिले सो दैट कि मेरे डार्क सर्कल्स बिल्कुल अच्छे से कैमोफ्लाज हो जाए. अब मैं इसे अपनी फिंगर से ही ब्लेंड कर लूँगी बहुत अच्छे से एंड जो भी मेरी फिंगर टिप में बचा रह गया है उसे मैं अपनी आईलिड के ऊपर भी लगा दूंगी टू एक्ट एज अ आई शैडो बेस. ओके गाइज, आप देखो इसकी कवरेज वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी लग रही है. नाउ लेट्स अप्लाई द फाउंडेशन. फॉर फाउंडेशन आई विल बी यूजिंग हुडा ब्यूटी Easy Blur Foundation and I'm in the shade 220N Custard. It's a beautiful foundation for your personal use and you can use it on your clients as well. ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा foundation है. It blends like butter on your skin. It has full coverage and बहुत easy to use है because it has liquid texture. तो आप बहुत आसानी से इसे लगा लेते हो, बिल्कुल dry out नहीं होता है unlike other Huda Beauty foundation. And I believe this is the best foundation Huda Beauty has ever launched and it has very beautiful and very luminous coverage and finish as well. Now I'll be using their foundation brush which is RT200 and it says expert face brush to blend out my foundation. Guys, ये वाला जो face brush set था ये मेरा old purchase है and I know how beautiful is its quality. Like I think I got it 3 to 4 years back. I'm not too sure. एंड द ब्रश सेट इट्स स्टिल गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग. बहुत ही अच्छा ब्रश सेट है. इनके फेस एक्सपर्ट ब्रश सेट में ना आई थिंक दिस द नेम, मैं यहाँ पे पिक्चर डाल दूंगी, आप देख लो. इसमें ये 5 ब्रशेस आते हैं. एक है इसमें फाउंडेशन ब्रश, ये है आप लाइक इससे पाउडर सेटिंग भी कर सकते हो और यू कैन अप्लाई योर हाइलाइटर एज वेल. दिस वन इज फॉर योर ब्लशर एंड इससे आपको कंसीलर लगाना होता है. बट आई थिंक एंड आई बिलीव ये बहुत ज़्यादा टाइनी है कंसीलर लगाने के लिए. स्पॉट कंसीलिंग के लिए तो अच्छा है बट फुल अंडर आई कंसीलिंग के लिए मैं प्रेफर नहीं करती हूँ. बस अगर आपको कोई प्रोडक्ट पिक करना हो पैन से तो आप इसे यूज़ कर सकते हो बट मैं फुल कंसीलिंग के लिए इसे अवॉइड करती हूँ. एंड एक इसके साथ ब्यूटी ब्लेंडर आता है. जो इसके साथ ब्यूटी ब्लेंडर आया था इस ब्रश सेट के साथ वो मेरा खराब हो गया, उसमें मोल्ड्स एंड ऑल लग गए थे तो आई हैव डिस्कार्डेड इट. ये मेरा न्यू परचेज है बट सिमिलर ही ब्यूटी ब्लेंडर आता है. क्वालिटी एंड एवरीथिंग इज वेरी सिमिलर. तो ये मेरा न्यू परचेज है, मैंने इसमें आपको इनकॉर्पोरेट करके दिखा दिया है. आई ओन दिस ब्रश सेट सिंस आई थिंक 3 to 4 years and it's still going very strong. Not a single hair from any of these brushes have ever shed. It's just that कि like इसको धोने के बाद ना एंड जब ये अच्छे से सूख जाते हैं मुझे एक नेट से कवर करके रखना पड़ता है, नहीं तो बिल्कुल ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसे बल्कि अप हो जाता है. अदर देन दैट वो तो सारे ही लाइक जो भी आपके बल्कि ब्रशेस हैं उनकी प्रोटेक्शन आपको एक ब्रश नेट के अंदर ही करके रखनी होती है, अदरवाइज उनकी ब्रिसल्स पूरी फैल जाती हैं. कोई भी मेरे को इशू नहीं आया. बहुत ही अच्छा ब्रश सेट है एंड इट्स अ मस्ट रिकमेंडेड. इफ यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉर गुड ब्रश सेट फॉर yourself which have very minimum brushes but that are very useful then you can go for this face expert brush set. ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. अभी आपने देखा मैंने RT200 वाले ब्रश सेट से अपना फाउंडेशन ब्लेंड किया एंड दिस यूज्ड टू बी माय फेवरेट फाउंडेशन ब्रशेस. इट्स जस्ट दैट कि मेरे पास बहुत सारे फाउंडेशन ब्रशेस हो गए हैं एंड आई मोस्टली ब्लेंड माय फाउंडेशन विद अ ब्यूटी ब्लेंडर. सो आई डोंट रीच आउट टू दिस ब्रश मोर ऑफन बट इट्स अ वेरी गुड ब्रश. इससे बिल्कुल भी आपके ब्रिसल्स के निशान नहीं रहते हैं, बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग भी हो जाता है. इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट एंड आई हाईली रिकमेंड दिस ब्रश सेट. ओके देखो ये ब्यूटी ब्लेंडर गीला भी हो गया है, ये कितना ज़्यादा फ्लफी हो जाता है. ब्यूटी ब्लेंडर का बहुत अच्छा है एंड बहुत ही अच्छे से ब्लेंडिंग भी करता है. इट्स वेरी सॉफ्ट ऑन योर फेस एज वेल एंड इट ब्लेंड्स द प्रोडक्ट ब्यूटीफुली. बहुत ही अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर है. इसके बारे में मेरे पास कुछ भी नेगेटिव नहीं है बोलने के लिए क्योंकि कुछ नेगेटिव है भी नहीं. इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट. इट्स जस्ट दैट कि आपको ना इसको बहुत अच्छे से केयर करके यूज़ करना है एंड बाय केयर आई मीन टू से कि हर एप्लीकेशन के बाद आपको अपने ब्यूटी ब्लेंडर वॉश करना है एंड एट द सेम टाइम इसको बहुत टाइम देना है इसको ड्राई आउट होने के लिए क्योंकि मेरा पहले वाला ब्यूटी ब्लेंडर में मोल्ड्स लग गए थे एंड दैट वॉज केयरलेसनेस ऑन माई साइड ओनली. आई एडमिट दैट बट ये वाला मेरा बहुत अच्छे से चल रहा है एंड इट्स अ वेरी गुड शेप टू ब्लेंड इन योर फाउंडेशन और एनी अदर क्रीम प्रोडक्ट और टू अप्लाई द पाउडर एज वेल क्योंकि इसकी वाली शेप है तो इससे आप अच्छे से पाउडर सेटिंग भी कर सकते हो जो मैं अभी इवेंचुअली करके भी दिखाऊंगी. ओके गाइस, आई थिंक आई नीड अ लिटिल मोर कवरेज अंडर माई आईज सो हियर आई एम यूजिंग
टू फेस्ड कंसीलर इन द शेड फॉर्म सैंड। एंड मैं अब ये वाला 242 ब्रश यूज़ करूँगी विच इज़ द किटन पॉ ब्रश, एंड इससे मैं आपको ब्लेंड करके दिखाऊंगी कि कैसे ब्लेंड होता है। ओके, इट्स अ गुड ब्रश इन दी सेंस कि ये ना आपके इनर कॉर्नर्स ऑफ द आइज़ में भी बहुत अच्छे से चला जाएगा, बट ये इतना ज़्यादा डेंस नहीं है। अभी तो मैंने बहुत कम लगाया कंसीलर, अगर मैंने थोड़ा ज़्यादा लगाया होता ना तो इससे ब्लेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता। ये बहुत छोटी छोटी ही क्वांटिटी में, लाइक टाइनी टाइनी क्वांटिटी ही आपके प्रोडक्ट की ब्लेंड कर पाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा सा लगा लोगे, जो मैं भी लगा के भी दिखाऊंगी, उसमें ये सक्सेसफुल नहीं रहेगा। एंड जो इसका ये वाला पार्ट है, ये जो ऐसे टेपरिंग करके ये वाला जो पार्ट जा रहा है, ये पार्ट ना एकदम से पोक कर रहा है इसमें, जैसे जैसे मैं ऐसे ब्लेंडिंग कर रही हूँ तो इट्स लिटिल पोकी एज वेल। ये इतना सॉफ्ट फील नहीं हो रहा है, लाइक इसके ब्रिसल्स तो सॉफ्ट है, बट ये वाली जो शेप है ना, ये वाली चीज़ ना बिल्कुल चुभती है जैसे जैसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ। एंड स्पेशली जो हमारी अंडर आई की स्किन होती है वो बहुत सेंसिटिव भी होती है, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा पोकी फील हो रहा है। गाइस, हियर आई एम गिविंग 100% ऑनेस्ट ओपिनियन एंड दिस माई फर्स्ट इंप्रेशन अबाउट दिस ब्रश। तो आप मेरे रिव्यू को बहुत अच्छे से ट्रस्ट भी कर सकते हो। एंड अभी मैं लगा के भी दिखाऊंगी कि जब मैं ज़्यादा कंसीलर लगा लूँगी तब इसकी ब्लेंडिंग कैसे होती है। ओके, आई विल गो वंस अगेन विद माई ब्यूटी ब्लेंडर। बट इसकी ये बात अच्छी थी कि कोई भी ना ब्रश स्ट्रोक के ब्रिसल्स के मार्क नहीं लीव हुए हैं, बहुत अच्छे से इसने एफर्टलेसली ब्लेंडिंग कर दी है। Okay, now I'll be applying contour, and for that I'll be using Forever 52 Flourish Cream Contour, and this one is in the shade 002। एंड इसका आप देखो, मैंने स्पंज टिप एप्लीकेटर ऑब्वियसली रिमूव कर दिया है बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा मेस भी क्रिएट हो जाता है, प्लस इट अट्रैक्ट्स फंगस एंड मोल्ड्स एज वेल। तो मैं अपनी बैक ऑफ द हैंड में थोड़ा सा ले लूँगी। एंड अब मैं यूज़ करूँगी डेलेक्स क्रीज ब्रश, एंड इट हैज़ द नंबर RT300। आई डोंट नो व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ क्रीज ब्रश। इससे कौन ही लाइक अपनी आई शैडो लगाएगा क्रीज में, आई डोंट नो। थोड़ा लाइक गाइस नेम से मत जाना, अगर ये नहीं है कि अगर नेम ये दे रखा है तो आप इससे ही यूज़ करोगे। लाइक अगर आपने अपने पैलेट में कोई प्रोडक्ट निकाला है क्रीम प्रोडक्ट, तो इससे बहुत अच्छे से लग जाएगा बिकॉज ऑफ इट शेप। आपको बहुत प्रिसाइज एप्लीकेशन भी मिलेगी, प्लस यू कैन यूज़ दिस ब्रश टू ब्लेंड योर कॉन्टोर एज वेल, तो उसके लिए बहुत अच्छा जाएगा। मैं भी आपको करके भी दिखाऊंगी, बट फॉर क्रेज आई डोंट थिंक इट्स गोना वर्क, तो डोंट गो लिटरली बाय देयर नेम्स। इससे ब्लेंडिंग तो हो रही है बट अच्छे से ब्लेंड कर नहीं पा रहा है, लाइक प्रोडक्ट को बस ड्रैग कर रहा है, यहाँ से इसने यहाँ तक बढ़ा दिया है, बट वो जो सीमलेस फिनिश आनी चाहिए, जो ब्लेंडिंग आनी चाहिए, वो नहीं आ रही है। तो मैं दोबारा से अपना फेस एक्सपर्ट ब्रश सेट ही यूज़ करूँगी एंड इससे ही डैबिंग मोशन में मैं ब्लेंड कर दूँगी। दिस इज़ अ मल्टी यूज ब्रश। ये वाला ब्रश बहुत ही अच्छा है, इससे आप अपने कंसीलर ब्लेंड कर सकते हो, कॉन्टोर ब्लेंड कर सकते हो, ब्लशर ब्लेंड कर सकते हो। इनफैक्ट कोई भी आपका लिक्विड प्रोडक्ट है जो अपने फेस पे लगाते हो, इससे आप बहुत अच्छे से वो ब्लेंड कर सकते हो। तो ये तो मेरा फेवरेट ब्रश था, एंड आई डोंट थिंक सो इट रिटेल्स इंडिविजुअली। तो आप इसे ब्रश सेट में ही ले लेना, आपको रीजनेबल भी पड़ेगा। इंडिविजुअल तो ब्रशेस बहुत महंगे पड़ते हैं, बट व्हेन यू बाय देम इन अ ब्रश सेट तो आपको सही रेट पे भी पड़ जाता है, एंड प्लस वो आपको यूज़ में भी ज़्यादा आता है क्योंकि आपको डिफरेंट ब्रशेस मिलते हैं, सो यू गेट टू यूज़ मोर ब्रशेस। अब देखो कितने अच्छे से इसकी ब्लेंडिंग भी इसने कर दी है। तो ये आपका प्रोडक्ट एप्लीकेशन के लिए अच्छा है, लाइक कोई अगर आपको लिक्विड प्रोडक्ट लगाना है पैन से पिक करके, या छोटी छोटी क्वांटिटी में आपको फाउंडेशन लगाना है, डॉट डॉट बना के आप लगा सकते हो, तब इसे यूज़ कर सकते हो, बट नॉट to use it literally to blend your concealer or to use it on your crease. It's time for a liquid blusher. For that, I'll be using these two blushers today. This one is Corrector Cosmetic Cheek Rogue Blusher, and this one is in the shade 001 Beam. And this one is an old purchase. This one is from Flower Beauty, which is their blush balm. And इन दोनों को ही मैं mix करूँगी. At the back of my hand, Corrector Cosmetic का ये वाला blusher बहुत अच्छा है. It's very luminous and dewy. एंड एट द सेम टाइम मुझे फ्लावर वाले का ब्लशर इतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि इट बेयरली शोज ऑन माई स्किन, तो मैं दोनों को मर्ज करके लगाऊंगी बिकॉज इसे ख़त्म भी करना है यार, पैसे लगाए हैं तो ऑब्वियसली आई हैव टू फिनिश इट अप। एंड जो ये वाला ब्रश था ना, इससे ही मैं लेके इन दोनों को मिक्स करूंगी एंड आई विल अप्लाई देम ऑन माई चीक्स। गाइस, जब मुझे इसे पिक करना था ब्लशर के लिए तो मैंने ब्लशर ऐसे ही नहीं पिक कर लिया, मैंने पहले इसे इसमें रब किया ताकि कॉन्टोर शेड जो भी इसके ब्रिसल्स में लगा रह गया है वो हट जाए, एंड देन मैं इससे ब्लशर लगा रही हूँ। आई थिंक आई बी नीडिंग अ लिटिल बिट मोर बिकॉज ये तो बहुत ही कम है, ये तो बिल्कुल ही नहीं दिखेगा, तो हम थोड़ा थोड़ा ऐसे ही लगा लेंगे। दिस ब्रश इज पिकिंग अ लॉट मोर प्रोडक्ट देन आई हैव एक्सपेक्टेड। लाइक आप देखो, ब्लेंडिंग तो ऑब्वियसली नहीं कर रहा है, बट एकदम से ना प्रोडक्ट इतना सारा मैंने लगाया है, कितना सारा इसने पिक कर लिया। इतना छोटा सा है बट तब भी इट्स पिकिंग अ लॉट मोर प्रोडक्ट। इसको तो माइंडफुली ही यूज़ करना बिकॉज ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ही अब्सॉर्ब कर रहा है, एंड इसे मैं अपनी ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड कर लूँगी। इतना सारा ब्लशर लगाया बट स्टिल आई कैन रेयरली सी एनी पिगमेंटेशन, तो जो भी इस ब्रश में रह गया है मैं वो भी लगा लूँगी।
आई शुड ऐड करेक्टर कॉस्मेटिक का ब्लशर थोड़ा सा और। अब मैं फिंगर से लगा के दिखाती हूँ, देखो अब कितना ज़्यादा लग गया है। एंड अब मैं ब्लेंड करूँगी ना तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो ये वाला ब्रश तो मुझे इतना ज़्यादा खास लगा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट पिक कर रहा है। देखो अब कुछ आया पिगमेंटेशन के नाम पे, कुछ तो आया। जो भी मेरी बैक ऑफ द हैंड है उसको भी मैं पिक करके लगा दूँगी। Okay, it's looking very nice and lovely. It's time to highlight the highest points of my face. For that, I'll be using these two concealer. This one is Rare Beauty in the shade 180W and this one is Forever 52 in the shade 001. And इन दोनों को ही लगा के मैं अपनी फेस की हाइलाइटिंग करूँगी। Okay. अब जो ये किटन पॉ वाला ब्रश है ना, मैं इससे दिखाऊँ, अगर मैं इसकी ब्लेंडिंग करूँ तो देखो ये अच्छे से ना ब्लेंड नहीं करेगा, ये प्रोडक्ट को फैला देगा बिकॉज आई हैव अप्लाइड अ कंसीलर इन अ लॉट मोर क्वांटिटी, बट इट वोंट ब्लेंड दी प्रोडक्ट, जो मैंने पहले ही बताया था, बिकॉज इट्स नॉट एज डेंस। इट्स जस्ट दैट कि इसकी जो शेप है वो बहुत प्रिसाइज है कि वो आपके हर एरिया में फिक्स हो जाएगी, लाइक योर इनर कॉर्नर और बिटवीन योर ब्राउज एज वेल। इसकी शेप यूनिक है बट इट वोंट ब्लेंड दी प्रोडक्ट इफ यू विल अप्लाई इन लार्ज क्वान्टिटीज। एंड प्लस इट्स वेरी पोकी एज वेल, लाइक ये मुझे चुभ रहा है, इसकी जो शेप है ये वाली, ये चुभ रही है मुझे। आई डोंट नो कि इतना वायरल कैसे चला गया। मैं इससे ये भी सारे लगा के दिखाऊंगी, देन ब्यूटी ब्लेंडर से एक्सेस ब्लेंड हो जाएगा। मुझे सीरियसली समझ में नहीं आता जब प्रोडक्ट में इतने फ्लॉ होते हैं तब भी इतना वायरल कैसे हो जाता है। लाइक एवरीबडी यूज टू रेव अबाउट दिस ब्रश एंड इंस्टाग्राम स्टोर्स की तो पूछो ही मत, उन्होंने तो लूट मचा रखी थी। I got this brush for MRP says 659 and I got it for 500 something, and Instagram pages were selling it for 1500 to 2000 rupees just a single brush. Can you imagine? Instagram store तो क्या लूट मचाता है। Thanks to our Sephora, Tira, Nykaa की प्रोडक्ट आ जाता है जब इंडिया में तो उसके प्राइसेस काफ़ी सही मिलते हैं, नहीं तो Instagram स्टोर का तो पूछो ही मत। इट्स जस्ट दैट कि कन्वीनियंस है कि आपको सामान मिल जाता है, जब वायरल चीज़ें जारी होती हैं या जब लॉन्च होती हैं तब आपको हैंड टू हैंड चीज़ें मिल जाती हैं, बट प्राइजेस आर इनसेनली हाई। तो अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ही सब कुछ ब्लेंड कर रही हूँ। इसने बस प्रोडक्ट को फैला दिया था, बट टू बी ऑनेस्ट आई डेंट लाइक द किटन पॉ कंसीलर ब्रश। लाइक मुझे इतना खास नहीं लगा एंड आई थिंक इट कैन बी अवॉइडेड एज वेल। लाइक इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी। बिल्कुल भी मुझे इतना पसंद नहीं आया कि इसके बिना आपका मेकअप नहीं हो सकता या आप कुछ लैक कर दोगे, मुझे इतना समझ में नहीं आया किटन पॉ ब्रश। ब्लश इज बेयरली शोइंग ऑन माई स्किन, तो मैं थोड़ा सा और इंक्लूड करूँगी फ्लावर ब्यूटी का ही ब्लशर। बट आई जेनविनली डिडंट अंडरस्टैंड द हाइप अबाउट दिस ब्रश। ये मुझे नहीं पसंद आया बिल्कुल भी, क्योंकि ये सिर्फ प्रोडक्ट को हल्का हल्का ब्लेंड करता है एंड ये अंदर लाइक इनर कॉर्नर्स में चला जाता है, बट ये इतना बिग वो नहीं हो गया कि आप इससे ही मार्केट करो एंड इससे ही प्रोडक्ट वायरल चला जाए। बट लाइक ब्रांड्स को भी ना हैट्स ऑफ है कि कैसी कैसी स्ट्रैटेजी ये लोग निकालते हैं एंड काम भी कर जाती है। गाइस देखो ये ब्लश बिल्कुल भी शो नहीं करता मेरे फेस पे, तभी आई डोंट नो कि ये इतना वायरल, ये भी बहुत वायरल गया था। इफ़ यू गाइस रिमेंबर कि फ्लावर ब्यूटी भी का ये वाला ब्लशर बहुत वायरल गया था। एवरीबडी यूज टू लव एंड टॉक अबाउट दिस ब्लशर बट इट बेयरली शोज। देखो मैंने कितना सारा लगाया, अब भी कुछ नहीं दिख रहा। थोड़ा सा कैरेक्टर का ये ऐड करती हूँ क्योंकि वो दिखेगा एटलीस्ट, ये तो दिख ही नहीं रहा है। It's time to powder set my face, but before that I'll be using a Q-tip to remove all the excess product from my creasing area, which is my eyelids, under my eyes. यहाँ पे मेरी काफ़ी ज़्यादा क्रीजिंग पड़ती हैं। इट कैन बी योर फाइन लाइन्स और योर फोरहेड, तो जहाँ भी आपको क्रीजिंग आती है वहाँ पे आप बस एक Q-tip से एक्सेस प्रोडक्ट निकालोगे लाइक आई हैव डन, एंड देन गो ओवर विद अ ब्यूटी ब्लेंडर फ्रॉम द साइड वेयर यू हैव ब्लेंडेड योर फाउंडेशन और योर हाइलाइटिंग कंसीलर। उसी साइड से आपको ब्लेंडिंग करनी है अच्छे से, इससे आपकी क्रीजेस 90% मिनिमाइज हो जाती हैं। It's time to set my face. For that, I'll be using these two loose powders. This one is my favorite, Givenchy in the shade 03 Royal Rose, and this one is Huda Beauty in the shade Cherry Blossom Cake. And दोनों को ही मैं मिक्स करके अच्छे से अपने फेस की सेटिंग करूँगी। देखो इसको मैं ऐसे निकालूंगी। इसमें भी 4 पाउडर्स का कॉन्फॉक्शन आता है, तो ये चारों ऐसे मिल जाते हैं, आप मिक्स करके लगा सकते हो। इसमें थोड़ा सा हम पिंक और ऐड कर देंगे लाइक सो। इसको बैक ऑफ द ब्रश से आप मिक्स कर सकते हो या आप फिंगर टिप से कर सकते हो, वॉट एवर यू फील कन्वीनियंट टू यू। देन एक बारी और आपको फाइनली अपनी क्रीजिंग की ब्लेंडिंग करनी है, जस्ट द लास्ट टाइम। एंड देन आई विल बी यूजिंग द बैक साइड ऑफ माई ब्यूटी ब्लेंडर टू सेट माई अंडर आइज। इसकी शेप बहुत अच्छी है, तो आप इससे पाउडर सेटिंग भी कर सकते हो, बट आई प्रेफर मेकअप पफ और अ ब्रश टू सेट माई अंडर आई। यहाँ पे देखो एक पैच भी क्रिएट हो गया। लेट मी रिमूव द प्रोडक्ट फ्रॉम दिस पार्ट।
इसमें मैं अभी दोबारा कंसीलर एंड ऑन लगा के अभी इसकी सेटिंग कर लूँगी, क्योंकि इससे ना अच्छे से नहीं होता, ये वेट होता है तो मुझसे तो अच्छे से नहीं होता, बट बहुत लोगों को बहुत अच्छा तरीका लगता है अपने ब्यूटी ब्लेंडर से पाउडर सेटिंग करने का, बट इट डजेंट वर्क विथ मी। तो मैं तो वाला जो ब्रश है ना, दिस वन इज़ सेटिंग ब्रश, इससे ही अपनी पाउडर सेटिंग कर दूँगी। ये बहुत अच्छा ब्रश है, लाइक इससे आप अपनी कंसीलर भी ब्लेंडिंग कर सकते हो, मैंने कर रखा है। एंड किटन पॉ से भी ज़्यादा अच्छा ब्रश मुझे ये लगता है टू ब्लेंड योर कंसीलर और टू ब्लेंड एनी अदर लिक्विड प्रोडक्ट ऑन योर फेस। इससे आप कॉन्टूर भी कर सकते हो, इससे आप हाईलाइट भी लगा सकते हो। इट्स अ मल्टी यूज ब्रश। अब मैं अपना फेस इससे सेट कर लूँगी लाइक ब्यूटी ब्लेंडर से, बट अंडर आइज के लिए मुझे थोड़ा प्रिसाइज ब्रश ही चाहिए होता है। Okay, it's a very precise brush, but I use this brush to almost set my entire face. एंड जो ये हल्का सा कंसीलर मैंने हटाया था अपनी आईलिड से, थोड़ा सा मैं इसमें ऐसे लगा के इसकी दोबारा ब्लेंडिंग कर लूँगी फॉर दैट एफर्टलेस फिनिश। Now I'll set it with a loose powder. Okay guys, it's time to contour. For that I'll be using my favorite NYX contour palette and मैं जो setting brush है ना, इससे ही contour करूँगी. So here I'm picking all of these 3 shades. I'll dust off the excess and इससे ही मैं अपना face contour भी कर लूँगी, because मेरे पास कोई भी separate brush नहीं है for contouring. and ये वाला brush ना बहुत ज़्यादा अच्छा है, लाइक जो फेस एक्सपर्ट ब्रश सेट है वो बहुत यूजफुल है, क्योंकि इसका ब्लश ब्रश बहुत अच्छा है, फाउंडेशन ब्लेंडिंग बहुत अच्छा है टू ब्लेंड आउट ऑल योर क्रीम प्रोडक्ट्स। एंड ये वाला ब्रश भी बहुत अच्छा है, इससे आपने देखा कि मैंने पाउडर सेटिंग भी कर ली, इस मैं हाइलाइटर भी लगाती हूँ एंड कॉन्टूर भी आप कर सकते हो। इट्स जस्ट दैट कि आपको कॉन्टूर प्रोडक्ट मल्टीपल टाइम पिक करना पड़ेगा इसको लगाने के लिए, बिकॉज ऑफ इट्स शेप, ये बहुत प्रिसाइज है तो आपको मल्टीपल टाइम पिक करना पड़ता है, बट इट्स वेरी ईजी टू ब्लेंड विद दिस ब्रश। बहुत सॉफ्ट है एंड बहुत अच्छे से आपको एक अच्छी एप्लीकेशन देता है। एंड यू कैन ब्लेंड योर क्रीमी कंसीलर्स ऑल्सो विद दिस ब्रश। मैंने काफ़ी बार इससे ही ब्लेंड करे अपने कंसीलर्स भी, एंड बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो जाते हैं। अब मैं डार्क शेड लेके अपनी जॉ लाइन की ब्लेंडिंग कर लूँगी। ओके गाइस, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी अपनी रीसेंट वीडियोस में कि हाउ आई हाईलाइट माय अंडर आइज। अभी भी मुझे हल्का सा ग्रे कास्ट दिख रहा है अपने अंडर आइज में, एंड उसको ब्राइटन अप करने के लिए आई बी यूजिंग माय फेवरेट नाताशा डेनोना कंसीलर इन द शेड वाइट 2। एंड इसे मैं बहुत हल्की सी क्वांटिटी लेती हूँ ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, जस्ट इतना, क्योंकि हम पाउडर के ऊपर क्रीम प्रोडक्ट लगाएंगे। एंड मैं आज ये वाला ब्रश पिक कर रही हूँ विच इज़ 242 किटन पॉ ब्रश, एंड इसे लेके मैं बिल्कुल एक्सेस हटा दूंगी। बस हमें थोड़ा सा लेना है एंड वील जस्ट डैप डैप to apply the product, just a little bit with very tiny amount of pressure. Pressure तो almost लगाना ही नहीं है, बस हल्का हल्का ब्लेंडिंग करना है। एंड आई प्रेफरेबली यूज़ आई शैडो ब्रश टू डू दिस स्टेप, बट अभी मैं इस वाले ब्रश से करके देख रही हूँ ताकि मैं इसका टेस्ट कर पाऊँ कि ये कैसा परफॉर्म करेगा ऑन माई फेस। ओके, ये स्टेप तो अच्छे से हो गया। अब देखो कितना ब्राइटनिंग इफेक्ट आ गया कंपेयर दिस आई विद दिस आई, एंड कितने अच्छे से इसने ब्राइटन अप कर दिया अंडर माई आई। एंड इस ब्रश के लिए मेरा कंक्लूजन यही है कि इसकी जो शेप है वो अच्छी है, क्योंकि वो आपके इनर कॉर्नर के अंदर बहुत अच्छे से चली जाएगी। एंड एट द सेम टाइम अगर आपने कम कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट लगा रखा है तो ये ब्लेंडिंग अच्छी कर देगा, बट अगर आपका प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज़्यादा है तो ये ब्लेंड नहीं कर पाएगा, ये बस उसको एक्सपैंड कर देगा, लाइक ड्रैग कर देगा प्रोडक्ट को, वह ब्लेंड नहीं कर पाएगा। अगर आप थोड़ा थोड़ा अपने पैलेट में अपना प्रोडक्ट लेते हो या फिर बैक ऑफ द हैंड में लेते हो एंड देन आपको लगाना है तो ये अच्छे से लगा देगा, बट स्टिल आई स्टैंड बाय इट कि ये ना पोक करता है। इसकी ये वाली जो शेप है, ये वाले ब्रिसल्स जैसे जैसे आप ब्लेंड करते हो तो वो पोक करते हैं, एंड वो बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, स्पेशली जिनकी वाटरी आइज हैं, सेंसिटिव आइज हैं, उनकी तो आंखों से पानी भी निकल सकता है, क्योंकि इसकी पोकिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। पर इफेक्ट देखो कितना सुंदर आया, मेरी अंडर आइज कितनी ब्राइटन अप लग रही है। एंड दिस इज माई सेल्फ इन्वेंटेड टेक्निक, एंड ये टेक्निक मुझे बहुत पसंद आ रही है, स्पेशली जब मैं ये नताशा डेनोना का वाइट 2 कंसीलर यूज़ करती हूँ ना, उससे तो ब्यूटीफुल इफेक्ट आता है। ओके, फॉर ब्लशर टुडे आई विल बी यूजिंग दिस ब्लश किट फ्रॉम यूरोप गर्ल, एंड मैं इससे पिंक एंड पीच ब्लशर लेके ब्लेंड करूँगी। पिंक के लिए मैं ये थोड़ा ब्राइट पिंक भी लूँगी, एंड ये म्यूटेड पिंक भी लूँगी, एंड प्लस ये मैं म्यूटेड पीच भी लूँगी। इन तीनों को मैंने जनरसली लिया है, डस्ट ऑफ द एक्सेस, एंड मैं ये ब्लश ब्रश से लगाऊंगी
ये ब्रश बहुत ही अच्छा है, इससे बहुत अच्छे से आपके पाउडर्स लग जाते हैं. यू कैन यूज इट टू पाउडर सेट योर फेस एज वेल और टू ब्लेंड इन योर ब्लशर. एंड ये बिल्कुल ना पैच क्रिएट नहीं करता है, बहुत ब्यूटीफुली ब्लेंड कर देता है. बट वन थिंग टू कीप इन माइंड बिफोर यूजिंग दिस ब्रश इज कि अगर आपको बहुत प्रिसाइज एप्लीकेशन चाहिए अपनी ब्लश की तो आप इसे अवॉइड करना, क्योंकि इसकी शेप जो है वो काफ़ी फ्लफी है एंड बहुत अच्छा इफेक्ट देता है. बट इससे आपका ब्लशर ज़्यादा ही लगता है, ज़्यादा इन द सेंस कि आपका सरफेस एरिया ज़्यादा कवर होता है इससे. तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. अदर देन दैट बहुत अच्छा लगता है. एंड स्पेशली ब्लश पगलूज के लिए तो ये वाला ब्लश बहुत ही ज़्यादा यूजफुल एंड हेल्पफुल है. बिल्कुल भी पैच क्रिएट नहीं होता है, बहुत अच्छे से आपका पाउडर ये ब्लेंड कर देता है. अभी ओवर हो गया है बट आई टोन इट डाउन, डोंट वरी. ओके गाइस, मेरी अंडर आइज थोड़ी क्रीज कर रही है क्योंकि जो हमने अभी प्रोडक्ट लगाया है ना उसको सेट नहीं करा है. तो उसके लिए मैं यूज़ करूंगी अपना मैक का NC20 कॉम्पैक्ट पाउडर. एंड इसी वाले ब्रश से मैं थोड़ा सा लूँगी, आई जस्ट ऑफ द एक्सेस एंड इसे मैं स्पेरिंगली लगाऊंगी, पूरा भर के नहीं लगाऊंगी, हल्का हल्का बस, टू सेट माई अंडर आइज. दैट्स इट. ओके, अभी मेरा ब्लशर ओवर लग रहा है, आई अग्री. बट अभी लाइक पाउडर सेटिंग होगी, सेटिंग स्प्रे लगेगा, हाइलाइटर लगेगा, तो ये ऑटोमेटिकली टोन डाउन हो जाएगा. बट मैं अभी भी हैक दिखा देती हूँ. अगर कभी भी आपका ब्लशर ज़्यादा हो जाए देन जस्ट टेक योर डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर एंड गो ओवर योर फेस वंस अगेन. इससे ये पिक करेगा जो भी एक्सेस होगा आपके फेस पे. और यू कैन गो ओवर विद योर फाउंडेशन ब्रश एज वेल. जिससे आपने फाउंडेशन लगाया ना उससे भी आप डैप डैप करके एक्सेस प्रोडक्ट हटा सकते हो एंड ऑटोमेटिकली एक टोन डाउन इफेक्ट मिल जाता है. तो घबराना नहीं है अगर मेकअप में मिसहैप हो जाते हैं. यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड डू योर मेकअप. It's time to do my eyes. For that, I have these two brush set. This is their everyday eye essential brush set. Let me unbox it in front of you all. Okay, ये आपको ऐसे ट्रे फॉर्म में मिलता है. And of course, you can open it. And here you get 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. You get 8 brushes. इनको मैं निकाल के क्विकली आपको दिखाती हूँ. Here you go. इसमें आपको ये 8 brushes मिलते हैं. This is the eyeliner brush. How I wish कि और precise होना चाहिए, but ये इतना precise नहीं है. Every brush is numbered. It says RT311. Then you have, अच्छा हर ब्रश में यहाँ पे नंबर भी पड़े हुए हैं एंड यहाँ पे इसका पर्पस भी लिखा हुआ है. दिस इज देयर डिटेलिंग क्रीज ब्रश एंड द नंबर सेज 304. RT stands for Real Techniques. This one is your essential crease brush and the number says RT310. एक छोटा सा स्मजर ब्रश भी दिया है. Yes, it says smudger brush only and the number is 332. Okay, एक एंगल ब्रश भी मिलता है. Here is your shading brush which is 307. This one is the medium shadow brush and this is 308. And then you get a lash separator as well. Okay, ये metal bristles हैं इसकी and it's quite okay as well. I'm very scared to use it. मैं पहली बारी से use करके भी आपको दिखाऊंगी. This one is the lash separator. Let me unbox this brush set as well and देखते हैं कि कोई repetitive brush है या नहीं. Okay, इस brush set में आपको ये 3 brushes मिलते हैं. एंड इसके जो हैंडल है ना वो लॉट मोर फैटर हैं एज कम्पेयर टू देयर आई ब्रशेस. लाइक आई ब्रशेस इससे काफ़ी ज़्यादा पतले हैं, कंपेयर कर लो. एंड ये थोड़े मोटे हैं. तो इसमें आपको 3 ब्रशेस मिलते हैं. दिस इज द डीलक्स क्रीज ब्रश. द नंबर सेज RT300. ओके, इट्स अ ब्यूटीफुल ब्रश आई थिंक टू ब्लेंड इन योर आई शेडो बेस. लाइक जो आप आई शेडो का प्राइमर लगाते हो उससे बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा. ओके, हियर इज योर ब्राउ ब्रश विच हैज़ एंगुलर ब्रश ऑन वन एंड एंड अ स्पूली ऑन द अदर. इट इज RT341. And then you get a base shadow brush as well and the number says RT301. इन सारी ब्रशेस की अब हम एप्लीकेशन देखेंगे. एक तो आप देखोगे कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल से मेटालिक पर्पल कलर में आते हैं एंड द ब्रिसल्स आर मेड अप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. ऑल द ब्रशेस अंडर रियल टेक्निक्स आर मेड अप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. तो दे आर वीगन एज वेल एज क्रूएलिटी फ्री एंड बहुत प्यारा कलर है, बहुत पॉपिंग सा कलर है. लाइक कहीं भी रखा होगा आपको अपनी वैनिटी में आप इजीली स्पॉट कर पाओगे कि आपका कौन सा ब्रश है. एंड इनका साइज वगैरह भी सब कुछ अच्छा लग रहा है. अब इससे क्विकली हम अपना आई शेडो लुक करते हैं. ओके गाइस, इतने सारे इनके ब्रश हैं बट इसमें ब्लेंडिंग ब्रश है 1, 2, 3 एंड 3 ही ब्लेंडिंग ब्रश हैं इसमें. एंड इसमें भी कोई ओवर फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश नहीं है. लाइक ये तो बहुत ज़्यादा चौड़ा एंड बहुत डिफरेंट सी शेप है. इसे मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगी. एंड दिस इज़ योर डीलक्स क्रीज ब्रश. बट इससे लाइक क्रीज में क्या ही होगा. लाइक इससे तो आप आई शेडो प्राइमर एंड ऑल ही लगा पाओगे या सेट कर पाओगे अपनी आईलेट को. इससे लाइक इससे क्रीज का क्या ही संबंध है, आई एम नॉट टू श्योर. एंड एक ये वाला ब्रश है. तो फ्लफी ब्रशेस की कमी करी गई है. लाइक आई ब्रश सेट है तो उसमें सारे ही आई के एसेंशियल ब्रश सेट्स तो ऑलमोस्ट इनकॉर्पोरेट इन्हें करने ही चाहिए थे. बट फ्लफी आई शेडो ब्रश की कंजूसी करी गई है. लेट मी स्टार्ट विद माई आई मेकअप. तो पहले मैं लगा रही हूँ एक ब्लैक काजल ऑन माई अपर लैश लाइन एंड इसे मैं रफी लगाऊंगी बिकॉज एनीवेज आई एम गोना स्मज इट. तो मैं अपने अपर लैश लाइन के क्लोज एक ब्लैक काजल लगा रही हूँ एंड दिस वन इज फ्रॉम द ब्रांड रेने.
Here I'll be using a small smudger brush and इससे मैं smudge करूँगी अपना ये काजल. ओके, इट्स अ ब्यूटीफुल ब्रश, बहुत अच्छे से स्मचिंग भी कर रहा है. आई एम रियली इम्प्रेस्ड. नहीं तो ब्रशेस होते हैं वो स्मचिंग के टाइम पे ना फ्लिमजी से होते हैं, बस हिलते रहते हैं पर स्मचिंग नहीं करते हैं. बट ये बहुत अच्छे से प्रोडक्ट को स्मच कर रहा है. क्वाइट हैप्पी विद दिस वन. बहुत अच्छे से स्मच कर रहा है. वेरी हैप्पी विद दिस ब्रश. Today I'll be using this Corrector Cosmetic eyeshadow palette and this one is in the shade GLE004. इसे लेके आज मैं अपना आई मेकअप करूँगी. तो I'll take a deeper brown shade, this one. And ये मैं fluffy सा ब्रश है जिसकी शेप बहुत यूनिक है. मैं फर्स्ट टाइम ऐसे ब्रश के साथ काम करूँगी. लाइक अपनी आईलिड के ऊपर लगाऊंगी बहुत अच्छे से इवनली. इसको लगा के बस मैं अपनी आईलिड ऑल ओवर माई आईलिड में मैं ये बस शेड लगा रही हूँ. इससे ब्लेंड करने की भी कोशिश करती हूँ कि ये ब्लेंड कर पाएगा या नहीं. ब्लेंड कर पा रहा है बट इट्स लिटिल ट्रिकी टू यूज़ क्योंकि आदत नहीं है ऐसे वाले आई शैडो ब्रश को यूज़ करने के लिए. एंड इतनी कोई अच्छी ब्लेंडिंग भी नहीं है, बस क्रीज को ही ब्लेंड कर रहा है बिकॉज ऑफ इट शेप. यू कैन सी इट्स टेपर्ड इन शेप. तो क्रीज की ही ब्लेंडिंग कर पा रहा है बट इतनी कोई खास ब्लेंडिंग नहीं कर रहा है. इट्स अ वेरी एवरेज ब्रश. अगर अपनी आईलिड सेट करनी है उसके लिए काम करेगा बट नॉट टू ब्लेंड योर शेड्स. ओके, लेट मी यूज़ अ लाइटर शेड, दिस वन एंड दिस वन. इन दोनों को मिक्स करके मैं अपनी क्रीज की ब्लेंडिंग करूँगी. इट्स वे टू मच टेपर टू ब्लेंड माई क्रीज शेड. तो मैं अपना ब्रश चेंज कर रही हूँ. मैं डिफरेंट ब्रश ले रही हूँ एंड इससे मैं अपनी क्रीज की ब्लेंडिंग कर रही हूँ. ये अच्छे से प्रोडक्ट को पिक भी कर रहा है एंड एट द सेम टाइम ब्लेंड भी कर रहा है. थोड़ा सा ना मुझे ब्राउन की इंटेंसिटी और बिल्ड करनी पड़ेगी. ब्राउन को लगाया मैंने, डैब डैब किया एंड अपनी क्रीज में भी बहुत अच्छे से लगा लिया. ये वाला ब्लेंडिंग ब्रश तब भी बेटर है. अब इससे मैं लाइटर शेड भी पिक करके लगाऊंगी. बट इन्हें एक फ्लफी क्रीज ब्रश देना चाहिए था. लाइक सारे ही जो इनके ब्लेंडिंग ब्रश हैं वो अप टू दी मार्क मुझे नहीं लगे. अभी तक मैं 2 तो ट्राई कर चुकी हूँ एंड दोनों ही मुझे बहुत ज़्यादा एवरेज लगे. ब्लेंडिंग भी मुझे कोई इतनी खास नहीं लगी. लेट मी टेक अनदर ब्लेंडिंग ब्रश. इट्स देयर बेस शैडो ब्रश. कुछ भी नाम रख लो, बेस शैडो रख लो, ब्लेंडिंग रख लो एंड इससे भी हम ब्लेंडिंग ही करेंगे. नाउ आई विल बी टेकिंग द शेड दिस वन, दिस एंड दिस. कंबाइन करके मैं लगाऊंगी अपनी क्रीज में. एक पिंकिश सा इफेक्ट ऐड करेंगे. ओके, ये तब भी बेटर है. इसको बहुत वाव नहीं है ये क्रीज ब्रश. बहुत ओके ओके टाइप्स हैं एंड इतनी सारी शेप्स दे दी बट सारी मोर और लेस सिमिलर ही हैं. इनको वैरायटी देनी चाहिए थी क्रीज ब्रश के अंदर जो मुझे नहीं दिख रही है. लाइक ब्लेंडिंग ब्रश के अंदर बहुत नॉर्मल ब्रशेस हैं आई वुड से. मैं ये वाला शेड पक करूँगी विच इज़ अ मेटालिक ग्रे शेड एंड इसे मैं अपनी सेंटर ऑफ द आईलिड पे लगा दूंगी. जस्ट हियर. ओके, नाउ आई विल बी यूजिंग दिस वेरी ब्यूटिफुल पर्ली शेड एंड इसे भी मैं सेंटर पे ही लगा दूंगी. बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है. थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करूँगी अपने इनर कॉर्नर्स में भी ये पर्ली शेड. गाइस, इसमें मुझे ये हाथ से ही लगाना पड़ रहा है क्योंकि ये शिमर शेड्स हैं, ये बेस्ट लगते हैं हाथ से ही. तो मैं ब्रश को नहीं पिक कर रही हूँ. एंड इनफैक्ट इसमें ना कोई ऐसा ब्रश है भी नहीं है जिससे आप अपनी आई शैडो एप्लीकेशन कर लो. इससे भी मैं करूँगी तो इतनी प्रिसाइज नहीं होगी क्योंकि ये भी आपका शेडिंग ब्रश ही है. तो इससे भी इतनी प्रिसाइज नहीं होगी. मैं करके दिखाती हूँ आपको. जैसे मैं ये लूँगी एंड मैं ऐसे करूँगी तो इतना प्रिसाइज नहीं है. आप देखो ये ऑल ओवर द प्लेस जा रहा है. जो वो कट आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है. थोड़ा सा इसे भी लगा लेते हैं अपने इनर कॉर्नर्स की साइड में. थोड़ी सी ब्लेंडिंग और करते हैं. ऑन एंड ऑन आई एम क्वाइट डिसअपॉइंटेड विद द आई ब्रश सेट. मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा. ये जो शेडिंग ब्रश है इससे आप अपने इनर कॉर्नर्स हाईलाइट कर सकते हो. उसके लिए मैं ये वाला शेड पिक कर रही हूँ टू हाईलाइट माई इनर कॉर्नर्स. एक बहुत ब्यूटीफुल सा आपका रोज़ गोल्ड सा शेड है एंड इससे ही मैं अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करूँगी. ज़्यादा से ज़्यादा ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ इसलिए मैं आपको इनका डिटेल्ड एप्लीकेशन भी दिखा रही हूँ ताकि आप समझ पाओ कि ये कैसे परफॉर्म करेंगे एंड प्लस मुझे भी पता चले कि कैसे परफॉर्म करेंगे.
आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ लॉट मोर. अब तो बहुत अच्छे अच्छे ब्रश सेट आ गए हैं. लाइक पैक का ब्रश सेट बहुत अच्छा है, इनफैक्ट मार्स के भी अच्छे हैं. एंड ये बहुत ओल्ड है, ऐसा नहीं है कि रियल टेक्निक्स का न्यू लॉन्च है. इट्स जस्ट दैट कि मैंने बहुत लेट ट्राई किया, बट आई एम नॉट मच इम्प्रेस्ड विद दिस ब्रश सेट. मच इम्प्रेस्ड इज ऑल्सो अ बिग वर्ड, मैं बोलूँगी. मैं आई एम नॉट एट ऑल इम्प्रेस्ड विद दिस आई ब्रश सेट. लोअर लैश लाइन के लिए आई बी यूजिंग दीज 2 शेड्स. मैं बस डस्ट ऑफ करूँगी एंड इसे अपनी लोअर लैश लाइन में लगा दूँगी. एंड इसी ब्रश से मैं अपनी ब्राउ बोन भी हाईलाइट कर दूँगी. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रोज गोल्ड शेड. थोड़ा सा ना इसमें ये पिंकिश शेड और ऐड कर लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रे टोन में चला गया एंड मुझे थोड़ा पिंकिश टोन में अपना मेकअप चाहिए था. तो जस्ट थोड़ा थोड़ा हम ऐड कर लेंगे, बहुत स्पेयरिंगली. बाय द वे ये आई शैडो पैलेट बहुत अच्छा है, मैं इसको भी लिंक कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ब्रशेस तो इम्प्रेस कर नहीं पाए बट आई शैडो पैलेट बहुत प्रिटी लग रहा है. थोड़ा सा हम ये पिंकिश ब्राउन शेड एज वेल एज वार्म ब्राउन शेड को पिक करके अपने आउटर कॉर्नर्स को और डिफाइन कर देंगे. जस्ट द आउटर कॉर्नर्स. Okay guys, now I'll be applying a black eyeliner. For that I'll be using my NYX का Epic Ink Liner and मैं इसे जल्दी से ऑफ कैमरा लगा के आती हूँ. Okay guys, मैंने ये black liner इसलिए लगाया है क्योंकि मैं इसे metallic liner बनाऊंगी. And how I'll do that? I'll be using this bronze shade and मैं ये angular brush ले रही हूँ. ये इनका आई ब्रश सेट में का ही पार्ट था एंड इसे लेके I'll just dust off the excess एंड इसके ऊपर मैं लगाऊंगी ताकि हमें एक metallic bronze liner मिल जाए. एंड इसके लिए ना आपको एक प्रिसाइज ब्रश ही चाहिए होता है, तो ये ब्रश उसके लिए बहुत काम में आएगा. To smudge in your eyeshadow or to apply a metallic liner with a eyeshadow of a precise application, उसके लिए ये angled liner बहुत काम आते हैं. आप देखो कितने अच्छे से मेरा metallic liner लग गया है. कोई कह सकता है कि हमने अपने हैक से लगाया है एंड इसके लिए हमने metallic liner एक्चुअली में यूज़ नहीं करा है. Nobody can tell that. स्पेशली इसका ना जो शेप है वो बहुत अच्छा है लगाने के लिए, बहुत प्रिसाइज है, बहुत अच्छे से प्रोडक्ट को पिक भी कर रहा है एंड एट द सेम टाइम सॉफ्ट ब्लेंडिंग भी कर पा रहा है. क्वाइट इम्प्रेस्ड विद दिस एंगुलर ब्रश. ओके गाइस, दोनों आईज में मेरे लग गया है मेटालिक लाइनर एंड बहुत ज़्यादा फॉल आउट भी हो गया है. दैट वी विल ऑब्वियसली डस्ट ऑफ विद अ स्मॉल सेटिंग ब्रश. ये ब्रश मैंने बताया ना बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड यू कैन यूज इट इन मल्टीपल वेज. ओके, लेट मी क्विकली डू माई ब्राउज एंड उसके लिए मैं ये वाला इनका ब्रश यूज़ कर रही हूँ. And here I'm taking Anastasia Beverly Hills Stiff Brow Pomade in the shade medium brown. And ये brushes बहुत अच्छे लगते हैं जिसमें spoolie भी attach होता है. And you should always buy this kind of brush only for your eyebrows. नहीं तो कोई purpose नहीं है कि आप 2 brushes carry करो and उससे अपने brows करो. इससे अभी हम बहुत अच्छे से अपने brows करेंगे. ओके, ब्राउज के लिए भी ये ब्रश बहुत अच्छा है. मुझे लग रहा था इतना प्रिसाइज नहीं होगा बट इट्स वेरी प्रिसाइज, तो उसके लिए मुझे काफ़ी अच्छा लगा. ये बहुत अच्छे से इससे आपकी ब्राउज डिफाइन भी हो जाएंगी एंड एट द सेम टाइम फिल भी हो जाएंगी. बस हेयर लाइक स्ट्रोक आपको ड्रॉ करने हैं एंड जस्ट फिल देम अप. देयर यू गो. बहुत अच्छे से आपकी ब्राउज हो जाएंगी. लेट मी डू द सेम और मैं अदर ब्राउ एज वेल. ब्राउ वाला ब्रश अच्छा है, काफ़ी अच्छा है वुड से. बहुत प्रिसाइज है, बहुत प्रिसाइसली ब्राउ ड्रॉ भी हो रही हैं एंड एट द सेम टाइम आपके हेयर्स फिल भी हो रहे हैं. ओके, ब्राउ ब्रश इज़ रियली वेरी गुड एंड आई हाईली रिकमेंड इट. इट्स जस्ट दैट कि रियल टेक्निक्स के यहाँ पे इंडिविजुअल ब्रशेस नहीं मिलते हैं, तो आपको पूरे सेट में ही खरीदने पड़ेगा. तो बहुत अच्छे के साथ आपको लेस अच्छे वाले ब्रशेस भी मिलेंगे. दिस इज़ द ओनली ड्रॉबैक. बट ब्राउ ब्रश तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे. इनफैक्ट एंगुलर ब्रश भी बहुत अच्छा लगा. लाइक एंगुलर ब्रश जो था ना सेट का, वो भी बहुत अच्छा लगा. अभी मैं पूरा जल्दी से अपना आई मेकअप कर लेती हूँ, देन आपको क्विक रिव्यू दूंगी हेयर ब्रश के बारे में. ओके गाइस, लोअर लैश लाइन में मैं लगाऊंगी व्हाइट काजल एंड उसके लिए मैं यूज़ करूँगी इनका आईलाइनर ब्रश. आईलाइनर ब्रश मुझे इनका प्रिसाइज बिल्कुल भी नहीं लग रहा है. मुझे अपना आईलाइनर ब्रश इससे बहुत ज़्यादा प्रिसाइज चाहिए होता है. नंदलेस लगा के बताती हूँ कैसी एप्लीकेशन है. ओके, एप्लीकेशन काफ़ी स्मूथ है क्योंकि सिंथेटिक ब्रिसल सेंस के, तो प्रोडक्ट ग्लाइड कर रहा है. बिल्कुल भी वो नहीं हो रहा है कि एक जगह लाइक सेट हो गया एंड ग्लाइड नहीं कर रहा है. उस मामले में तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनका ये वाला ब्रश. आईलाइनर ब्रश लाइक वाइट काजल लगाने के लिए तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. दिस द फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग इट एंड ऑनेस्टली आई डिडंट एक्सपेक्टेड दिस काइंड ऑफ क्वालिटी विद दिस ब्रश.
मुझे लग रहा था डिसअपॉइंट करेगा, एंड मैं तो इस बात के लिए भी प्रिपेयर थी कि हो सकता है मुझे अपनी लोअर लैश लाइन दोबारा रीडू करनी पड़ जाए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा टगिंग एंड पुलिंग होगी, ये अच्छे से नहीं लगाएगा। बट प्रिसाइसली लगा रहा है यार, ऑनेस्टली आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। ओके, वेरी नाइस। अब इतना जब इम्प्रेस कर दिया है तो थोड़ी सी करस्तानी और करेंगे। बाय करस्तानी आई मीन कि अब हम ये ब्लैक लाइनर भी लगाएंगे। इससे मैंने लिया ब्लैक, एंड मैं अपना टीयर डक्ट एरिया डिफाइन कर रही हूँ ब्लैक से, ऐसे। गाइस वाइट आपको यहाँ तक ही लगाना होता है, टीयर डक्ट एरिया में हमेशा ब्लैक ही लगाया करो, वही नेचुरल लगता है एंड आपकी आइज खूबसूरत भी लगती हैं। इससे अपने इनर कॉर्नर्स एक्सटेंड करके देखती हूँ कैसे हो रहा है। ओके, रियली इम्प्रेस्ड, क्वाइट प्रिसाइज। Okay, yes, this brush is really very good and I'm very much impressed with this eyeliner brush as well. Now let me apply my mascara. For that I'll be using my Fenty Beauty mascara and इसको ही लगा लेती हूँ मैं अपनी upper as well as on my bottom eyelashes. आपको एक lash separator भी मिलता है which looks like this and I have never used a lash separator. तो मैं first time इसे यूज़ करूँगी even though मेरी तो hardly कोई lashes हैं। अच्छा, बहुत अच्छे से हो रहा है यार, मुझे लग रहा था कि ये पोक कर देगा बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ना स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत ज़्यादा हार्श है, तो मुझे लगा था ये पोक कर देगा, बट बहुत अच्छे से लैशेस सेपरेट हो रही है यार, अच्छा है ये भी। दिस इज फर्स्ट टाइम आई हैव यूज्ड अ टूल लाइक दिस फॉर माई आई लैशेस। ओके, बहुत अच्छे से लैशेस सेपरेट कर रहा है। मेरी तो बहुत छोटी लैशेस हैं, प्लस इतना ड्रामेटिक आई मेकअप भी हो गया है, बट जिनकी बहुत अच्छी बहुत वॉल्यूमिनस लैशेस होती हैं, बहुत लंबी लंबी लैशेस होती हैं, उनके लिए तो बहुत यूजफुल होने वाला है अगर उनके मस्कारा क्लम्प अप करता है तो। बॉटम लैशेस में भी मैंने मस्कारा लगा लिया है, एंड इसे यूज़ करके देखती हूँ बॉटम लैशेस के लिए कैसा है। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग दिस टूल सो दैट यू डजंट पोक योर आई, बट अदर देन दैट इट्स अ गुड टूल, मतलब मुझे अच्छा लगा। तो मैं ना इंटेंशनली क्लम्प अप करती हूँ अपनी लैशेस, इवन दो मेरी तो लैशेस है नहीं, बट मैं ऐसे ना क्लम्प अप करती हूँ ताकि दिखाऊँ कि कैसे क्लम्पिंग खोलेगा। देखो गाइस कितनी ज़्यादा क्लम्प अप हो गई है, अब मैं इसे यूज़ करती हूँ। देखो कितने अच्छे से इसने एक्सेस प्रोडक्ट भी निकाल दिया, प्लस मेरी लैशेस भी सेपरेट कर दी। लेट मी डू द सेम ऑन माई अदर आई एंड आई विल बी राइट बैक। गाइस अपने आईलाइनर को भी क्लीन अप कर लेते हैं, उसके लिए मैं बस थोड़ा सा कंसीलर लूँगी ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, एंड ये किटन पॉ ब्रश लेंगे, मैं इसे बिल्कुल स्क्वीज़ कर लूँगी ताकि एक इतनी एंगुलर सी ब्रश शेप मिल जाए, एंड बस ऐसे लगा के हल्का सा नीचे की तरफ एक्सटेंड करके आई जस्ट क्लीन इट अप लाइक सो। देखो ना जुगाड़ कितनी बड़ी चीज़ है, ब्रशेस हो ना हो, यू शुड नो द वेज टू डू योर वर्क। अगर रोते रह जाओगे या ब्रशेस नहीं हम कैसे करें ऐसा नहीं होगा, जुगाड़ निकालो गाइस, हो जाता है। थोड़ा सा मुझे कंसीलर और चाहिए होगा, जस्ट अ लिटिल बिट। देखो कितनी अच्छी सी एक एंगुलर शेप मिल गई है मुझे, वेरी मच इम्प्रेस्ड विद द शेप। एंड जो मेरा सेटिंग ब्रश था ना उससे मैं एक बारी दोबारा से सारा फॉल आउट डस्ट ऑफ कर दूंगी। ओके गाइस, हमारा आई मेकअप बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, बस मुझे लिपस्टिक लगानी है, लैशेस लगानी है। बट वन थिंग विच केम टू माई माइंड इज कि हमने ग्लिटर नहीं लगाया है, एंड एक बार इन ब्रशेस से देखते हैं कि ग्लिटर एप्लीकेशन कैसे होता है। तो मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेस्टिंग दीज ब्रशेस आउट मैं ग्लिटर एप्लीकेशन भी आपको करके दिखाती हूँ। ओके, स्टार्ट करेंगे एक ग्लिटर ग्लू से। हियर आई एम यूजिंग माई कीको मिलानो ग्लिटर ग्लू विच आई गॉट फ्रॉम अ स्टोर, बट आप कोई भी ग्लिटर ग्लू ले सकते हो, यू कैन यूज़ फॉरएवर 52 की ग्लिटर ग्लू, वो अच्छी है। मैं बस मैं हल्का हल्का अपना 2/3 पार्ट ऑफ द आईलिड पे ये ग्लिटर ग्लू लगा दूंगी विद दिस, आई थिंक इट्स अ शेडिंग ब्रश, येस इट्स अ शेडिंग ब्रश। इससे मैं बस थोड़ा थोड़ा लगा दूंगी एंड ऑन द सेंटर पार्ट ऑफ माई आईलिड एज वेल। नाउ आई विल बी यूजिंग अ फ्लफी ब्रश टू अप्लाई द ग्लिटर। अब देखो ये एक टेपर्ड फ्लफी ब्रश है, तो मैं इससे ही लगाऊंगी अपना ग्लिटर। इससे मैंने ग्लिटर लिया, डस्ट ऑफ द एक्सेस, एंड देन इससे हम लगा लेंगे। गाइस ग्लिटर हमेशा एक फ्लफी आई शैडो ब्रश से ही लगता है। ओके, ग्लिटर पिक भी अच्छे से कर रहे हैं एंड लगा भी अच्छे से रहे हैं। ओके, बहुत अच्छे से हमारा ग्लिटर एप्लीकेशन भी हो गया है। ओके गाइस, जल्दी से हम पाउडर एप्लीकेशन भी कर लेते हैं। मैं अपना ट्रस्टी मैक का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करूँगी, एंड मैं यूज़ करूँगी अपना ब्लश ब्रश ही, एंड उसे मैं लेके बहुत अच्छे से सोल्व कर लूँगी, एंड आई जस्ट अप्लाई इट ऑल ओवर माई फेस। ये ब्लशर लगाने के लिए, आपका पाउडर लगाने के लिए बहुत अच्छा ब्रश है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। एंड अपने ब्लश वाले एरिया में भी थोड़ा थोड़ा मैं लगा लूँगी, स्पेशली मैं अंडर आइज
बिकॉज बहुत ज़्यादा फॉल आउट भी हुआ है एंड प्लस हमारा थोड़ा क्लीन अप भी हो जाएगा, इतना ज़्यादा हैवी आई मेकअप जो किया है हमने. Okay, powder application is done. Okay, it's time for the setting spray. For that, I'll be using Forever 52 Makeup Mixer Long Lasting Matte Finish Setting Spray. And देखो ये कितने अच्छे से evenly निकलता है. It has a continuous mist and ये बहुत अच्छा setting spray है. It's a very underrated product, but it not only it increases the longevity of your makeup, but also it settles all your powder products on your face. ये बहुत अच्छा setting mist है and I highly recommend it. It's time for the highlighter and today I'll be using this new highlighter. This is from Revolution London and the shade is Pink Seduction and it's a very beautiful pink baked highlighter. ये बहुत ही अच्छा highlighter है. इसे लगा के इसकी finish दिखाती हूँ and आप लोग भी कायल हो जाओगे इसकी finish पे because इसमें कोई भी chunky shimmer particles नहीं है and it makes you glow like a goddess. बहुत प्यारा सा pink highlighter है, बहुत सुंदर. Look at the effect before after. एंड एट द सेम टाइम बहुत नेचुरल लगता है, मतलब बिल्कुल भी चौकी नहीं है, ग्लिटरी नहीं है, ओवर द टॉप नहीं है एंड ग्लो बहुत अच्छा है. बिल्कुल ऐसा लगता है आपने कोई बहुत महंगा हाइलाइटर लगाया है. क्यूपिड्स वो भी हाईलाइट कर दूंगी, अपनी चिन भी करूँगी, सेंटर ऑफ द फोरहेड, above your brows as well, the tip of your nose. Okay, it's looking absolutely lovely, isn't it? Let me use a lip liner to line my lips. Okay guys, here I'm using Recode की mini liquid lipstick and this one is in the shade 01 Seduction and आज मैं ये लगाऊंगी. ये बहुत ब्यूटीफुल सा ऑरेंजिश पीचिश शेड है एंड आज इसमें इसको ही लगाऊंगी मैं. ये शेड मुझे बहुत ज़्यादा ऑरेंजिश लग रहा है, इसे थोड़ा सा टोन डाउन करती हूँ. उसके लिए मैं ऐड करती हूँ द शेड 04 डिज़ायर एंड ये एक वार्म ब्राउन शेड है. इन दोनों को मिक्स मैच करके एक अच्छा कलर बन जाएगा. ऑफ कोर्स म्यूट तो हुआ है. थोड़ा सा और एक शेड मिक्स कर रही हूँ 03 एल्योर. थोड़ा सा हमें हल्का सा डेप्थ देनी है लिप्स में, हल्की सी. तो मैं हल्का सा डार्क ब्राउन शेड सेंटर में लगा के साइड्स की तरफ ब्लेंड कर रही हूँ एंड बीच में कंसीलर लगाऊंगी. थोड़ा सा बस लाइटर शेड ऑफ कंसीलर लगाऊंगी मैं सेंटर ऑफ द लिप्स में, जस्ट इतना. देखो कितना प्यारा कस्टम लिप कलर मिल जाता है ऐसे. लुक एट माई कस्टम लिप कलर. ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत खूबसूरत, बहुत ब्यूटीफुल सा न्यूड शेड लग रहा है. हल्का सा ओम्ब्रे इफेक्ट देंगे एंड उसके लिए एवर सो स्लाइटली मैं एक रेड लिपस्टिक लगाऊंगी. दिस वन इज 07 साइलेंस कॉल एंड ये एक ऑलमोस्ट मरून लिपस्टिक है बट हमारा काम हो रहा है. अब आप देखो कितना सुंदर ये लिप कॉम्बो लग रहा है, बहुत खूबसूरत. Guys, let me quickly change, apply the eyelashes and I'll be right back. Okay guys, I'm back and this is how my full face with makeup is looking. Makeup तो obviously is looking very beautiful, very bomb. But let me quickly talk about the brush set. पहला मैंने आपको दिखाया था their face brush set and यहाँ पे मैं पिक्चर भी लगा दूंगी. उसके बारे में quickly बता देती हूँ. इनका फाउंडेशन ब्रश एक नंबर, बहुत ही ज़्यादा अच्छा. इट सेज देयर डिलक्स क्रीज ब्रश बट ये क्रीज के लिए काम नहीं करेगा. इससे आप अपने प्रोडक्ट की एप्लीकेशन कर सकते हो, कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट की आपको एप्लीकेशन करनी हो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हो. देन देयर इज योर सेटिंग ब्रश. यू कैन यूज इट टू सेट योर अंडर आइज और टू ब्लेंड इन योर कंसीलर, टू ब्लेंड इन योर हाईलाइटर एंड टू ब्लेंड इन योर कॉन्टूर एज वेल. ये बहुत अच्छा ब्रश है. इवन देयर ब्लश ब्रश बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छे से आपका ब्लश अप्लाई हो जाता है. बहुत ही ज़्यादा अच्छा ब्रश सेट है ये एंड इसमें आपको ब्यूटी ब्लेंडर मिलता है. ये बहुत अच्छी क्वालिटी का ब्यूटी ब्लेंडर है. ऑन एंड ऑल इट्स अ वेरी गुड ब्रश सेट एंड आई हाईली रिकमेंड इट. मैं लिंक्स डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इनफैक्ट प्रोडक्ट्स को टैग भी कर दूंगी. गाइस, इसे आप बिल्कुल भी इंस्टाग्राम स्टोर से नहीं लोगे, अमेजॉन से नहीं लोगे, फ्लिपकार्ट से नहीं लोगे, उसमें डुप्लीकेसी के इशू होते हैं. तो मैं बिल्कुल ऑथेंटिक ब्रश सेट आपको टैग कर दूंगी, आप उसमें देख लेना. ये वाला ब्रश सेट बहुत अच्छा है एंड आई हाईली रिकमेंड इट. सेकंड मैंने आपको दिखाया था 242 किटन पॉ ब्रश सेट. ये बहुत ज़्यादा एवरेज है और यू कैन से बिलो एवरेज. इसे आप अवॉइड भी कर सकते हो. इट्स जस्ट दैट कि इसकी शेप यूनिक है बट आप लाइक आई शैडो ब्लेंडिंग ब्रश से भी अपना कंसीलर लगा सकते हो अगर आपको बस प्रिसाइज एप्लीकेशन ही करनी है तो.
एंड ये बहुत पोकी है, बहुत चुभता है, एंड अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में अपना लिक्विड कंसीलर लगा लोगे तो ये ब्लेंड नहीं करेगा, बस उसे ड्रैग करेगा, फैला देगा, एक्सपैंड कर देगा, बट ब्लेंड नहीं कर पाएगा। तो आई थिंक दिस कैन बी अवॉइडेड। थर्ड मैंने आपको दिखाया था आई शेड प्लस ब्लेंड सेट। इसमें ये 3 ब्रशेस आते हैं। ये वाला आईब्रो ब्रश बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट इसका जो आईब्रो ब्रश है मैंने इतना अच्छा एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये एंगुलर भी है, बहुत प्रिसाइज भी है, बहुत अच्छे से इससे आपके ब्राउज फिल एंड ड्रॉ हो जाएंगे, बहुत अच्छा है। सेकेंड इज योर बेस शैडो ब्रश। इससे आप अपनी क्रीज की ब्लेंडिंग कर सकते हो, बट ये बहुत ओके है, इतना ज़्यादा कुछ खास भी नहीं है, इट्स जस्ट एन एवरेज ब्रश ये वाला। एंड थर्ड इज योर डिलक्स क्रीज ब्रश। इसको मैंने यूज़ नहीं करा इसलिए बिल्कुल साफ है, बट इसका मुझे जो एप्लीकेशन समझ में आ रहा है, लाइक अगर आपको आई शैडो प्राइमर लगाना है वो लगा सकते हो, कहीं स्पॉट कंसीलिंग करनी हो वो कर सकते हो। इनफैक्ट अपने आप कंसीलर अंडर आई का ब्लेंड भी कर सकते हो। ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड नहीं करेगा, बट हाँ अगर आप कम क्वांटिटी में लगाओगे तो अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। इवन योर कॉन्टोर लाइन्स यू कैन ब्लेंड विद दिस ब्रश। तो ये वाला भी एवरेज है। सिर्फ अगर आपको लेना हो तो इस वाले आईब्रो ब्रश के लिए आप ले सकते हो, क्योंकि आईब्रो ब्रश बहुत अच्छा है। लास्ट इज योर आई ब्रशेस सेट, जिसमें आपको 8 ब्रशेस मिलते हैं, एंड मैं क्विकली से इनका रिव्यू दे देती हूँ। पहला आपको ये मिलता है मीडियम शैडो ब्रश। ये मुझे बहुत यूजलेस सा ब्रश लगा, बस इससे आप अपनी आई शैडो अप्लाई कर सकते हो ऑल ओवर योर आईलिड, या पाउडर सेट कर सकते हो अपनी आईलिड को। एंड क्रीजिंग एंड ऑल में मुझे इतना कोई खास नहीं लगा, इट कैन बी अवॉइडेड। देन देयर इज योर लैश सेपरेटर। दिस द फर्स्ट टाइम आई हैव यूज्ड अ टूल लाइक दिस, एंड ये मुझे बहुत पसंद में आया। मेरी लैशेस बहुत छोटी हैं, बट जिनकी बहुत हैवी फ्लफी वॉल्यूमिनस लैशेस है एंड आपका मस्कारा क्लम्प अप कर देता है, उसके लिए तो बहुत काम में आने वाला है। बट बी वेरी माइंडफुल व्हाइल यूजिंग दिस वन, बिकॉज इट कैन पोक योर आई एज वेल। थर्ड इज योर आईलाइनर ब्रश। ऑनेस्टली आई डिडंट एक्सपेक्टेड इट टू बी एज गुड एज इट टर्न्ड आउट टू बी। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से इसने मेरा जेल लाइनर अप्लाई करा, एंड मैंने इनर कॉर्नर्स के ये जो विंग ड्रॉ करे ना फॉक्सी लाइनर, ये भी इससे करा है। बहुत प्रिसाइज है, अच्छा लगा, अच्छा ब्रश है। स्मजर ब्रश, ये मुझे बहुत अच्छे से लगा। इसने बहुत अच्छे से मेरा काजल स्मच करा, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं फैला है जितना मुझे स्मच करना था। लाइक स्मच ऑफ कोर्स मीन्स फैलाना, बट कभी कभी होता है ना अपर लैश लाइन में कर रहे हो एंड इधर भी फैल जा रहा है क्योंकि ब्रश बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है, बट ये प्रिसाइज है, बहुत अच्छे से स्मच करता है। एंड इससे आप अपनी लोअर लैश लाइन का अपना आई शैडो भी ब्लेंड इन कर सकते हो, उसके लिए अच्छा रहेगा। देन आपका एक एंगुलर ब्रश है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रिसाइज है, स्पेशली जब आपको कोई अपना विंग लाइनर ड्रॉ करना है उससे आप कर सकते हो, अच्छा ब्रश है ये। दिस इज योर शेडिंग ब्रश। ये वाला भी लाइक आपका आई शैडो लगाने के लिए, बट ये मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, बिकॉज जो इसकी शेप है आप इसे लाइक सेंटर में लगाओगे उसके लिए तो अच्छा है, बट अगर आपको एक होता है ना कि कट मिल जाए, कट क्रीज जैसा इफेक्ट मिल जाए, उसके लिए काम नहीं आएगा। बस अगर आपको सेंटर में कोई शेड लगाना हो या कोई शिमरी शेड लगाना हो उसके लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो, बट प्रिसाइज एप्लीकेशन के लिए नहीं लगा सकते हो। देन ये 2 आपके ब्लेंडिंग ब्रश मिलते हैं, दिस वन इज टेपर्ड एंड दिस वन इज नॉट, बट दोनों ही ब्लेंडिंग ब्रश मुझे बहुत एवरेज लगे। लाइक पूरे ही ब्रश सेट में आई वॉज मिसिंग बिग फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश एंड गुड क्वालिटी ब्लेंडिंग ब्रशेस जो मुझे नहीं मिले हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दिस ब्रश सेट कैन बी अवॉइडेड, बट इस ब्रश सेट में थोड़ी जेम्स ऑफ ब्रशेस भी हैं, तो अगर आप अवॉइड कर सकते हो ब्लेंडिंग ब्रश सेपरेटली बाय कर सकते हो, देन आप ये वाला ब्रश सेट ले सकते हो, आई ब्रश सेट। अदरवाइज यू कैन अवॉइड इट इफ यू वांट टू हैव जस्ट अ गुड क्वालिटी आई ब्रश सेट जिसमें सारे ही ब्रशेस हो, देन इसे अवॉइड कर देना। बट अगर आप इसके साथ ब्लेंडिंग ब्रश सेपरेटली परचेज कर सकते हो, देन आप इसे ले सकते हो। नाउ आई एम डन विद माय रिव्यू, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल गौरी स्टाइल्स, हिट दैट बेल नोटिफिकेशन next to the subscribe button so you get notified every time I post a new video. Till then, bye bye, take care, God bless you all, keep smiling and keep doing makeup. Guys, मैंने इस सारे ही products का link डाल दिया description box में, and I have tagged the products so you can check that out in case if you want to purchase anything. Enjoy some beauty shots.